हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। हमने सेंटेंस को दो भागों में क्लासीफाई किया। हमने सेंटेंस को कितने भागों में क्लासीफाई किया है? दो भागों में, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में हमने सेंटेंस को चार भागों में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट में हमने सेंटेंस को कितने भागों में क्लासीफाई किया है? चार भागों में। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तीसरा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नसूचक वाक्य बोलते हैं। और चौथा होता है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक प्रश्नसूचक वाक्य बोलते हैं। तो चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में हमने सेंटेंस को टोटल 5 भागों में क्लासीफाई किया है। दूसरे में हमने सेंटेंस को टोटल 5 भागों में क्लासीफाई किया है। पहला होता है असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इससे हम हिंदी में वर्णात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नसूचक वाक्य बोलते हैं। और तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं। चौथा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चौथा क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में विस्मयसूचक वाक्य बोलते हैं। और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सारे के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन फर्स्ट के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका डेफिनेशन होता है इट इज अ सेंटेंस दैट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव सेंस और मीनिंग। इट ऑल्सो एक्सप्रेस द ट्रूथ ऑफ अ बेसिक एजर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस का प्रयोग हम किसी व्यक्ति द्वारा अपने सकारात्मक कथन, भाव, विचार तथा स्थिति आदि को प्रकट करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आई कैन डू इट ईजिली। आई कैन डू इट ईजिली, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। सेकेंड है वुड इज अ वेरी यूजफुल आइटम। वुड इज अ वेरी यूजफुल आइटम, लकड़ी एक बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इससे हमें क्या पता चलता है? जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है? आई कैन डू इट ईजिली, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ। इससे मतलब हमें ये पता चलता है, इस सेंटेंस को हम पढ़ने के बाद हमें पॉजिटिविटी का पता चलता है। जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, इसमें सकारात्मक कथन की भावना उत्पन्न हो रही है। इसके बाद आता है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट इज यूज टू एक्सप्रेस द निगेटिव एक्सप्रेशन। Negative sentence is used to express the negative expression in the case of daily acts, events, speeches, etc. इसका मतलब यह हुआ कि नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग इससे हमें यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, हर काम वो नेगेटिविटी की तरह लेता है। जैसे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता हूँ। राधा इज नॉट विंकिंग, राधा इशारा नहीं कर रही है। राधा इज नॉट विंकिंग। इसका इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इशारा करने का काम राधा के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार पहले वाक्य में ये बता रहा है कि जानने का काम, जैसे मैं नहीं जानता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। इट हैव वर्ड्स लाइक नो, नॉट, नथिंग, नेवर, etc. इसके पास ऐसे वर्ड होते हैं कुछ जैसे कि नो, नॉट, नथिंग, नेवर, etc. इट टेल्स अस दैट समथिंग डज नॉट हैपन और एग्जिट्स। ये हमें ये बताता है कि कुछ भी एग्जिट रियल लाइफ में एग्जिट नहीं कर रहा है, फिर नहीं हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम हिंदी में प्रश्नसूचक वाक्य बोलते हैं। ये क्या होता है?
इट इज़ द काइंड ऑफ सेंटेंस डेट आस्क्स अ क्वेश्चन एंड यूजेज अ क्वेश्चन मार्क। ये क्या करता है, यह प्रश्न पूछने, इस सेंटेंस का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इस सेंटेंस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जैसे आप किसी से जो कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे हम देखिए एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आएगी। आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं। आर यू बिजी, हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप व्यस्त हैं। दूसरा है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं कि तुम आखिर कर क्या रहे हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किसी से प्रश्न पूछने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में नकारात्मक प्रश्नसूचक वाक्य बोलते हैं। ये क्या होता है, यस और नो क्वेश्चन यूजुअली इम्प्लाई दैट द स्पीकर एक्सपेक्ट्स दैट आंसर टू बी यस। इसका प्रयोग हम किसी तरह करते हैं, जैसे किसी से हम प्रश्न पूछते हैं, किसी से हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें पॉजिटिविटी में आंसर दे। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, डोंट यू हैव पेन, क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है। जो मतलब जो किसी से पूछ रहा है वो उससे पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास कलम नहीं है, वो आंसर पॉजिटिविटी में चाहता है, वो नहीं चाहता तुम्हारे पास कलम हो या ना हो। जैसे कि हम इसका एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि क्या ये तुम नहीं कर सकते हो, कैन यू डोंट डू दिस, क्या ये तुम नहीं कर सकते हो, कैन यू डोंट डू दिस। इससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाला उससे ये नहीं चाहता कोई काम ना करे, उसके बारे में पॉजिटिविटी में आंसर सुनना चाहता है या सुनना चाहता है। जैसे कैन यू डोंट डू दिस, क्या तुम ये नहीं कर सकते हो, तो उससे वो नो का रिप्लाई ना सुनकर वो उसे यस का रिप्लाई देना चाहता है।